स्वागत है आप लोगों का संडे मून शो में, जहां पर हम आपको हर संडे सुनाएंगे 3 अनोखी कहानियां एक के बाद एक। आपको बस सुनते रहना है और आखिर में कमेंट करके बताना है कि आपको कैसी लगी। तो चलिए शुरू करते हैं पहली कहानी। अच्छा, एक बात बताइए, इस दुनिया में वो कौन सा हथियार है जो सबसे शक्तिशाली है, जिसको कोई नहीं हरा सकता? एक ऐसा हथियार जो किसी भी हारे हुए इंसान को जिता सकती है। क्या आपको पता है? नहीं ना? चलिए आज जान लेते हैं। शुरू होने जा रहा है पहली कहानी, श्रापित परछाई। घने और प्राचीन जंगल के किनारे बसे एक विचित्र अलग थलग गांव में पीढ़ियों से व्याप्त अंधकार ने अपनी अशुभ छाया डाल रखी थी। ग्रामीणों ने दबी जुबान में एबन शेड नामक एक दुष्ट शक्ति के बारे में बात की। ऐसा कहा जाता है कि यह भयावह इकाई एक रेंगती हुई छाया के रूप में प्रकट होती है। जहां भी यह फिसलती है, प्रकाश और खुशी को अवशोषित कर लेती है। जैसे जैसे साल बीतते गए, गांव को एबन शेड के कारण अनगिनत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। फसलें सूख गईं और नदियां सूख गईं। हंसी फीकी पड़ गई और ग्रामीणों के दिलों में डर बैठ गया। फिर भी इस चल रही निराशा के बीच एलारा नाम की एक बहादुर युवा महिला उभर कर सामने आई। उसने अपने माता पिता को एबन शेड में खो दिया था और अपने गांव को इसकी पकड़ से मुक्त कराने के लिए दृढ़ संकल्पित थी। एलारा ने जंगल में गहराई तक जाकर प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन किया और बुद्धिमान बुजुर्गों से परामर्श किया, जिनके पास साझा करने के लिए अपनी कहानियां थीं। ज्ञान और दृढ़ संकल्प से लैस होकर उसने एबन शेड का सामना करने की योजना तैयार की। उसकी योजना के लिए साहस, एकता और अंधकार से अधिक मजबूत शक्ति की आवश्यकता थी। आशा। ग्रामीण एलारा के समर्थन में एकजुट हो गए। उन्होंने अपने टूटे हुए सपनों के टुकड़ों से लालटेन तैयार की, उन्हें अपनी आशा के टिमटिमाते अंगारों से भर दिया। वे गांव के मध्य में एकत्र हुए और एलारा को सबसे आगे रखकर एक अनुष्ठान शुरू किया, जिसने उनकी सामूहिक आशा को अंधेरे को चीरकर एक उज्जवल रोशनी में बदल दिया। एबन शेड अपने प्रभुत्व के लिए खतरे को भांपते हुए एक उग्र चीख के साथ छाया से बाहर आया। इसने आशा की रोशनी को खत्म करने का प्रयास करते हुए गांव की ओर अपना अंधेरा फैला दिया। लेकिन ग्रामीण मजबूती से खड़े रहे, अपनी लालटेनें ऊंची रखी और एकता और लचीलेपन का जाप किया। जैसे जैसे युद्ध बढ़ता गया, जंगल कांप उठा और जमीन हिल गई। एबन शेड की शक्ति डगमगा गई, क्योंकि आशा की रोशनी उसके द्वेष से दूर हो गई। एलारा अपने अटूट दृढ़ संकल्प से प्रेरित होकर आगे बढ़ी और सीधे छाया से भिड़ गई। उसने करुणा और समझ के शब्द बोले, उस दर्द और दुख को याद किया जो इसके कारण हुआ था, लेकिन यह भी स्वीकार किया कि यह दर्द उसके भीतर रहा होगा। एलारा के शब्दों और ग्रामीणों की अदम्य आशा से प्रभावित होकर एबन शेड कांप उठा। धीरे धीरे वह कम होने लगा। उसका अंधेरा सुबह के सूरज में धुंध की तरह छंटने लगा। गांव वाले विस्मय और घबराहट से देखते रहे, जब एक बार डराने वाली छाया प्रकाश की टिमटिमाती हुई किरण में बदल गई। एक अंतिम दबी हुई आह के साथ एबन शेड पूरी तरह से नष्ट हो गया और पीछे केवल एक गर्म और उज्जवल रोशनी बची। गांव आशा की हल्की चमक में नहा गया था और आसपास का जंगल राहत की सांस लेता हुआ प्रतीत हो रहा था। उस दिन के बाद से गांव फल फूल गया। फसलें लहलहा उठी, सड़कों पर हंसी गूंज उठी और कभी सुप्त पड़ी नदियां नए जोश के साथ बहने लगी। एलारा प्रेरणा की किरण बन गई, इस बात का प्रतीक
कि कैसे सबसे अंधकारमय छाया को भी आशा की चमक से वश में किया जा सकता है। और इस तरह उस बुरे साये की कहानी जो कभी गांव को परेशान करती थी, विजय और एकता की कहानी में बदल गई। यह एक अनुस्मारक के रूप में खड़ा है कि चाहे अंधेरा कितना भी गहरा क्यों न हो, आशा की शक्ति सबसे बुरी ताकतों पर भी काबू पा सकती है और एक उज्जवल भविष्य का मार्ग प्रशस्त कर सकती है। तो सुना आप लोगों ने, अगर उम्मीद ना छोड़ी जाए तो आप किसी भी जंग में जरूर जीत सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने दूसरी कहानी की तरफ। इस दुनिया में हर इंसान को शीशे में खुद को निहारना बहुत पसंद है। असल में हर प्राणी को अपनी खूबसूरती देखने में बड़ा मजा आता है और इसी वजह से हम में से कुछ लोग शीशे के सामने ही कभी कभी घंटों बिता देते हैं। लेकिन अगर मैं आप लोगों को एक शीशा दूं जो कि आपके अंदर की खूबसूरती, जो आपकी खूबसूरती को नहीं बल्कि आपके अंदर जमी हुई अंधेरे को आपके सामने लाके खड़ा कर दे, तो क्या आप उसे खरीदेंगे? तो चलिए देखते हैं आज शीशे में क्या दिखता है। शुरू होने जा रहा है दूसरी कहानी, श्रापित दर्पण। रेवेंसब्रुक के शांत शहर में जंगलों के बीच में एक पुरानी जीर्ण शीर्ण हवेली थी जिसे बहुत पहले ही छोड़ दिया गया था। स्थानीय लोग इसके काले इतिहास की कहानियां कानाफूसी करते थे, लेकिन इसकी दीवारों के भीतर रहने वाले शापित दर्पण की कहानी जितनी डरावनी कोई नहीं थी। हवेली का नाम थॉर्नवुड मैनर भय का पर्याय बन गया था। इसकी खिड़कियां टूट गई थीं और इसकी छत ऐसी झुक रही थी मानो अतीत के बोझ से दब गई हो। हवेली के भव्य प्रवेश कक्ष के भीतर एक मंद रोशनी वाले गलियारे के अंत में एक विशाल अलंकृत दर्पण लटका हुआ था, जिसके फ्रेम पर एक भयानक घूमता हुआ डिजाइन खुदा हुआ था। यह दर्पण पीढ़ियों से शहर में चर्चा का विषय बना हुआ था। प्रत्येक कहानी पिछले से भी अधिक भयावह थी। ऐसा कहा जाता है कि दर्पण में न केवल दिखावे को प्रतिबिंबित करने की शक्ति होती है, बल्कि इसे देखने वाले किसी भी व्यक्ति के आंतरिक भय और पछतावे को भी प्रतिबिंबित करने की शक्ति होती है। एक समय यह थॉर्नवुड परिवार की एक बहुमूल्य विरासत थी, लेकिन जैसे जैसे उनका भाग्य ढह गया वैसे वैसे उनका विवेक भी नष्ट हो गया। अंतिम थॉर्नवुड विक्टर नामक एक पीड़ित व्यक्ति के बारे में अफवाह थी कि वह हवेली में दर्पण लाया था, जहां यह पीड़ा का स्रोत बन गया। स्थानीय इतिहासकार एलिजा डोनोवन लंबे समय से इस कहानी से मंत्रमुग्ध थे। दर्पण के अभिशाप के पीछे की सच्चाई को उजागर करने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर उसने गंभीर इतिहास को जोड़ते हुए अभिलेखों में खोजबीन की। एलिजा की जिज्ञासा उसे थॉर्नवुड मैनर तक ले गई, जो नोटबुक, कैमरे और किंवदंती को खत्म करने के संकल्प से लैस थी। जैसे ही वह हवेली के जीर्ण शीर्ण आंतरिक भाग में दाखिल हुई, गलियारों में एक ठंडी हवा की फुसफुसाहट सुनाई दी, जिसमें मातमी फुसफुसाहट की हल्की गूंज थी। हवा में धूल नाच रही थी, जो सूरज की रोशनी की कमजोर किरणों से रोशन थी, जो अंधेरे को भेदने में कामयाब रही। आखिरकार एलिजा दर्पण के सामने खड़ी हुई। उसकी आंखों में विस्मय और आशंका का मिश्रण था। एलिजा ने घंटों तक दर्पण के जटिल पैटर्न का अध्ययन किया और अपने प्रतिबिंब में विकृतियों को देखा। जैसे जैसे रात घिरती गई, हवेली भूतिया चरमराहटों और प्रेतवाधित कदमों से जीवंत हो उठी। अपनी बढ़ती बेचैनी को नजरअंदाज करते हुए एलिजा ने दर्पण के अफवाह प्रभावों को देखने के लिए दृढ़ संकल्प के साथ अपनी निगरानी जारी रखी। जैसे ही घड़ी ने आधी रात को बजाया, एलिजा का प्रतिबिंब विकृत और विकृत होने लगा, स्वयं के एक विचित्र दुह स्वप्न वाले संस्करण में बदल गया। वह भयभीत होकर देखती रही जब उसका प्रतिबिंब उसकी ओर बढ़ रहा था और उसे शीशे से बाहर निकलने का इशारा कर रहा था।
घबराहट के साथ एलिजा झिझक रही थी। उसकी जिज्ञासा उसके डर के साथ युद्ध कर रही थी। लापरवाह परित्याग के एक क्षण में एलिजा ने अपना हाथ दर्पण की सतह पर दबाया। कांच पानी की तरह लहरा रहा था और इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, वह एक उलझे हुए दायरे में खींच गई। एक ऐसी जगह जहां उसका सबसे गहरा डर उसकी आंखों के सामने प्रकट हो गया। उसकी पिछली गलतियों के भूत उसे सता रहे थे और उसके पश्चाताप की गूंज उजाड़ परिदृश्य में गूंज रही थी। जैसे ही रातें अनंत काल में बदल गईं, एलिजा ने खुद को फंसा हुआ पाया। दर्पण के अभिशाप ने अपना द्वेषपूर्ण नृत्य करते हुए उसकी पवित्रता को उजागर कर दिया। रेवेंसब्रुक शहर ने अपने इतिहासकार की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया, जबकि शापित दर्पण की किंवदंती प्रत्येक कथन के साथ और अधिक शक्तिशाली होती गई, और इसीलिए थॉर्नवुड मनोरभय का स्थान बना रहा। इसका शापित दर्पण उन लोगों के लिए एक शाश्वत जेल था जिन्होंने इसके रहस्यों को खोजने का साहस किया। आज तक कुछ लोग कहते हैं कि वे अभी भी पीड़ा के प्रतिबिंबों में हमेशा के लिए फंसी एलिजा डोनोवन की पीड़ा भरी फुसफुसाहट सुन सकते हैं। तो कैसी लगी? क्या ख्याल है? एक बार निहारना चाहेंगे अपने आप को शीशे में? अपना जवाब कमेंट में जरूर लिखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरी कहानी की तरफ। एक बार की बात है, जंगल के भीतर बसे एक अनोखे छोटे शहर में एक सड़क थी जिसके बारे में स्थानीय लोग धीमे स्वर में फुसफुसाते थे। इसे बस रेथवुड लेन के नाम से जाना जाता था। इस नाम से ही उन लोगों की रूह कांप उठती थी जो इसे जोर से बोलने की हिम्मत रखते थे। पीढ़ियों से इस सड़क के आसपास की भयानक कहानियां चली आ रही थीं। प्रत्येक कहानी पिछली से अधिक डरावनी थी। किंवदंती थी कि रेथवुड लेन शापित था। हर रात जैसे ही चांद आकाश में ऊंचा उठता, सड़क भूतिया आभास, अलौकिक फुसफुसाहट और अलौकिक घटनाओं से जीवंत हो उठती जो स्पष्टीकरण से परे होती। जो लोग अंधेरे के बाद सड़क पर निकले थे, उन्होंने गली के किनारे लगे नुकीले पेड़ों और दूर तक टिमटिमाती भयानक रोशनी के बीच छायादार आकृतियों को घूमते हुए देखने की बात कही। चेतावनियों के बावजूद हमेशा कुछ बहादुर आत्माएं थीं जो रेथवुड लेन के रहस्य को जानने की कोशिश करती थीं। वे कैमरे, भूत शिकार उपकरण और अलौकिकता के निश्चित सबूत हासिल करने की आशा से लैस होकर आए थे। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने अकथनीय ठंडे धब्बों का अनुभव किया है, अलग अलग आवाजें सुनी हैं या अपनी त्वचा पर अनदेखे हाथों को रगड़ते हुए महसूस किया है। फिर भी कोई भी सड़क के भुतहा होने का ठोस सबूत हासिल करने में सक्षम नहीं हो सका। जैसे जैसे साल बीतते गए, रेथवुड लेन रोमांच चाहने वालों और असाधारण उत्साही लोगों के लिए एक चुंबक बन गया। शहर की स्थानीय अर्थव्यवस्था उन पर्यटकों पर निर्भर रहने लगी जो इस भयानक घटना को देखने की उम्मीद में इस क्षेत्र में आते थे। एक समय सुनसान रहने वाली यह सड़क अब दिन के दौरान गतिविधि से भरी रहती थी, क्योंकि आगंतुक इसके अतिवृष्टि वाले बगीचों और ढहते जीर्ण शीर्ण घरों के साथ इसके अद्भुत आकर्षण का पता लगाते थे। लेकिन जैसे ही सूरज क्षितिज से नीचे डूबा, रेथवुड लेन में एक भयावह परिवर्तन आया। रात की हवा ठंडी हो जाएगी और वातावरण भय की स्पष्ट भावना से बोझिल हो जाएगा। भूतिया प्रेत वापस आएंगे, उनकी गतिविधियां अधिक स्पष्ट हो जाएंगी और उनकी फुसफुसाहटें अधिक परेशान करने वाली हो जाएंगी। सच्चाई को उजागर करने के तमाम प्रयासों के बावजूद रेथवुड लेन का रहस्य अस्पष्ट बना रहा। कुछ लोग इसे आत्मा की दुनिया के लिए एक द्वार मानते थे, जबकि अन्य का दावा था कि यह सदियों पहले की एक दुखद घटना का परिणाम था, एक बेचैन ऊर्जा जिसे कभी शांति नहीं मिल सकती थी। और इसलिए रेथवुड लेन की कहानी जारी रही, इसका अंत हमेशा के लिए खुला हो गया। कुछ लोगों का मानना था कि सड़क अंततः उन लोगों के लिए अपने रहस्यों को उजागर करेगी जो उन्हें खोजने के लिए पर्याप्त रूप से प्रयासरत हैं, जबकि अन्य लोगों का मानना था कि इसे अछूता छोड़ देना ही बेहतर होगा, एक ऐसी जगह
जहां जीवित और मृत एक असहज संतुलन में सह अस्तित्व में रहते हैं। केवल एक चीज जो निश्चित थी वह यह थी कि जब तक चंद्रमा प्रेतवाधित सड़क पर अपनी चांदी जैसी चमक बिखेरता रहेगा, रेथवुड लेन रहस्य और खतरे का स्थान बनी रहेगी। एक ऐसी जगह जहां रात में ऐसे रहस्य छुपे रहते हैं जिन्हें कभी भी पूरी तरह से समझा नहीं जा सकता है, और जहां जिज्ञासु और बहादुर हमेशा इसके भयानक आकर्षण की ओर आकर्षित होंगे। तो इसी के साथ ख़त्म होती है हमारी संडे मून शो। उम्मीद करते हैं आपको ये तीनों कहानियाँ काफ़ी अच्छी लगी होगी, लेकिन चिंता मत कीजिए, आप लोगों के साथ बहुत जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपको बस थोड़ा सा इंतज़ार करना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुभ रात्रि।